बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पे प्रदेश का इन्होंने अपना जो फिजूल खर्ची है, सरकार उसको बंद नहीं कर रही है। तरह-तरह के कई चेयरमैन बनाए गए, कई तरह के जो काम नहीं करने थे उनको किया जा रहा है। चाहे वो सेक्रेटेरिएट में भी जो सुनने में आया है कि चाहे सेक्रेटेरिएट का भी रेनोवेशन का काम है, मंत्रियों के ऑफिसेज़ रेनोवेट किए गए, करोड़ों रुपए खर्चा वहाँ पे किया गया। और कई तरह के फिजूल खर्चियाँ सरकार द्वारा की जा रही है और जब पैसा नहीं है इनके पास, तो अब ये मंदिरों की तरफ देख रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मंदिर जो हैं, अगर मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट जो है वहाँ का जो ट्रस्टीज़ हैं, जो कर्मचारी हैं वहाँ पे, उनके लिए है और वहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने के लिए, ताकि उनको अच्छी बेहतर सुविधाएँ दी जाएँ। इसके लिए मंदिर जो प्रबंधन जो कमेटी होती है, इ इस इन सब चीज़ों के बारे में वो देखती है। हालाँकि अगर रही बात मंदिरों का पैसा यूज़ करने की, तो उसमें अगर किसी के मेडिकल बिल्स हैं, कुछ है जिस जैसे पहले मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है पैसा जाता था मंदिरों से और वो उसमें जो है एक सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ भी किया जाता था, गरीब लोगों के कल्याण के लिए किया जाता था और मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें उनके लिए किया जाता था। लेकिन इस तरह से मंदिरों का पैसा और भी बात सुनने में आई है जो जैसे अभी 4 लेन का पैसा कुछ डिपॉज़िट पड़ा हुआ था जो कि लैंड एक्विजिशन का था 4 लेन या फिर रेलवे का भी पैसा था कुछ जो बिलासपुर में पड़ा हुआ था बैंक के पास तो उससे उसको भी डाइवर्ट किया गया ट्रेज़री में। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। केंद्र के द्वारा दिया गया पैसा भी इधर-उधर डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि किसी तरह सैलरी और पेंशन्स दी जाएँ। क्योंकि इन्होंने अपनी जो व्यवस्था है वो जो इसका जो नारा दिया था व्यवस्था परिवर्तन, वो व्यवस्था पतन की ओर ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और पिछले 2 वर्षों में जो हालात प्रदेश के हुए हैं, शायद आज ये प्रदेश का हर नागरिक समझ रहा है कि हमारा प्रदेश कम से कम 10 साल पीछे इन 2 वर्षों में जा चुका है। अगर हम बाकी स्टेट से कंपैरिज़न करें पूरे भारतवर्ष में, जहाँ पे आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे हमारा हमारा प्रदेश जो है, वो बैक गियर में पीछे जा रहा है। तो ये सोचने का विषय सभी कोई चाहे नौजवान बच्चों की बात करें, जो डिग्रियाँ करके बैठे हैं, तो वहाँ पे उनकी कोई भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं। चाहे हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं को ठगा गया, एक-एक, 2-2 बार बाई इलेक्शन में भी ठगा गया। अभी जो जिस हिसाब से सरकार चली है, केवल झूठ और झूठ ये बोल रहे हैं और किसी न किसी तरह एक-एक महीना जो है वो काट रहे हैं कि किसी न किसी तरह महीना निकले और ये दुर्भाग्य की बात है कि मंदिरों की तरफ ये अब देखने लगे हैं। देखिए, मैंने तो जब 1 साल पहले विधानसभा सेशन था, जब बजट सत्र पिछला था, तब भी मैंने ये बात रखी थी कि जो पुलिस विभाग है हमारा, उसको सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस विभाग सशक्त होगा तभी इन सब चीज़ों पे जो है नकेल कसी जाएगी और बिना किसी राजनीतिक दबाव के विभाग अपना काम करे, जो मैं समझता हूँ इस प्रदेश के आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। कि यहाँ पे किसी राजनीतिक और कहीं भी चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी, कोई भी राजनेता या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इन सब चीज़ों में अगर किसी के ऊपर प्रेशर करता है, तो मैं समझता हूँ विभाग को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो भी लोग नशे के कारोबार में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि वो लोग आने वाली पीढ़ी को, आने वाले प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जितनी मिल सके उतना प्रावधान उसमें चाहे वो बिल अगर विधानसभा में भी पेश करना पड़े सरकार को, तो वो भी उनको करना चाहिए। और क्योंकि इस मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष सारे इकट्ठे हैं, सभी चाहते हैं कि प्रदेश जो है वो नशा मुक्त जो है, वो हमारा हिमाचल प्रदेश, ये खुशहाल प्रदेश है, देवभूमि है और हमने आने वाली पीढ़ी को किस तरह का प्रदेश देना है, ये हम सब के ऊपर डिपेंड करता है।